नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित द्विवेदी युग का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो इनकी जो रचनाएं हुई हैं और इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं और द्विवेदी जी का जन्म मृत्यु सभी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। उनका क्या हिंदी में स्थान है और उनकी रचनाएं जो थी उनका कौन सा वर्ष रहा है और क्या विषय रहा है उन रचनाओं का। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो उपयोगी लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं इससे पहले की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पीडीएफ से प्राप्त होगी तो इसमें भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर 1 से संबंधित पीडीएफ देखनी है और पेपर 2 से संबंधित देखनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो से संबंधित ये पीडीएफ आपको संडे में प्राप्त हो ही जाएगी, सभी की पीडीएफ संडे में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 9 मई 1864 में और इनकी मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर 1938 में। और द्विवेदी जी के जो जन्म स्थान रहा है वो दौलतपुर रायबरेली रहा है और इन्हें हिंदी नवजागरण के अग्रदूत और युग निर्माता साहित्यकारों में गिना जाता है। और 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के आप संपादक रहे थे। तो लगभग 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करके उसके माध्यम से सभी रचनाकारों का मार्गदर्शन किया और हिंदी की जो सेवा की और हिंदी को सभी तक पहुंचाया। तो लेखन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की और इनके जो ग्रंथ है लिखे हुए या अनुदित ग्रंथ की बात करें तो सभी की संख्या लगभग 80 के आसपास है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उनकी सभी ग्रंथों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। तो नैषध चरित चर्चा जो है वो 1899 में प्रकाशित हुई थी और हिंदी कालिदास की आलोचना 1901, विक्रमांक देव चरित चर्चा ये 1907 में और संपत्ति शास्त्र 1908 में, कालिदास की निरंकुशता और ये है 1911 में और नाट्य शास्त्र 1911 और वनिता विलास 1919, कालिदास 1920 और यशज्ञ रंजन 1920 में प्रकाशित हुए। और कालिदास और उनकी कविता जो है ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कुछ और भी रचनाएं हैं। औद्योगिकी जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी, अतीत स्मृति 1924 में, शुकवि संकीर्तन 1924 में और अद्भुत आलाप ये 1924 में प्रकाशित हुए और महिला मोद ये 1925 में और चर्य चर्चा ये 1930 की रचना है और आख्यानिक सप्तक 1927 की रचना है और आध्यात्मिकी ये जो 1927 की है और गोविंद कीर्तन ये भी 1927 की है। तो और विज्ञान वार्ता जो है ये 1930 की और वैचित्र चित्रण ये 1928 की और प्रबंध पुष्पांजलि ये 1935 की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित हैं। और इनके कुछ अनुदित ग्रंथों की भी बात करेंगे आज हम, कौन कौन से रचनाओं का जिन्होंने संपादन किया या इनके जो अनुदित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो उसमें आएगा, पुस्तक का नाम आएगा बेकन विचार रत्नावली जो कि 1901 में आई थी और इसके लेखक थे मूल लेखक जॉन बेकन। और 1902 में कुमार संभव सार जो कि कालिदास की रचना थी उसका इन्होंने, और 1906 में शिक्षा हर्बर्ट स्पेंसर की सर्वेशी सुप्रभात और 1907 में जल चिकित्सा ये लुई कुने की रचना है और 1907 में स्वाधीनता जो जॉर्ज स्टुअर्ट मिल की रचना है और 1917 में वेड़ी संहार जो कि नारायण भट्ट जी की रचना है। तो ये सभी कुछ अनुदित ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी और दोनों की ही भाषा जो थी वो खड़ी बोली का उसमें विकास हुआ था। तो हम इन कुछ अन्य अनुदित ग्रंथ भी हैं
जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई जगह एक साथ हमें इतनी सारी रचनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो आप जरूर इनको याद करें यहाँ पे। तो सबसे पहले है विनय विनोद 1889 में, और बिहार वाटिका 1990 में, और स्नेह माला 1990 की रचना है। और श्री महिन्म स्तोत्र ये 1891 की रचना है। और गंगा लहरी और ऋतु तरंगिणी 1991 की, और सोहाग रात। तो ये कुछ रचनाएं हैं। तो ये विनय विनोद जो रचना है ये भृतहिरी के बैराग शतक का अनुवाद है, और बिहार वाटिका जो है ये गीत गोविंद का अनुवाद है। और स्नेह माला की बात करें तो ये भृतहिरी के श्रृंगार शतक का अनुवाद है। और श्री महंत स्तोत्र जो है वो संस्कृत के महिन्म स्तोत्र का अनुवाद किया गया है। और गंगा लहरी जो है वो पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का छवियों में अनुवाद किया है इसमें। और ऋतु तरंगिणी वो कालिदास की जो ऋतु संहार का अनुवाद है। और ये सोहाग रात जो है बायरन के ब्राइडल नाटक का अनुवाद है, जो कि ये अप्रकाशित रही थी। तो ये कुछ अनुदित ग्रंथ थे, ये महत्वपूर्ण है, हमें ज्यादा ध्यान रखने हैं। और ये इनका क्या विषय रहा है कि किस मूल लेखक के थे वो भी ध्यान रखें। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो इन्होंने जो संपत्ति शास्त्र जो था ये, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्री जो रचना थी ये, इन्होंने संपत्ति शास्त्र शीर्षक से एक विशाल ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ में क्या था कि अंग्रेजी राज के जो आर्थिक शोषण के प्रति जनता को सचेत किया गया था। और इसमें इन्होंने किसानों जमींदारों के हित विरोध की चर्चा की थी जो चल रहा था, और खेती के विकास के लिए जमींदारों को शिक्षित और उदार होने की बात इन्होंने इसमें कही थी। ये संपत्ति शास्त्र के अंतर्गत सब विषय है। और आप ध्यान रखें कि संपत्ति शास्त्र जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का अर्थशास्त्र विषयक रचना है। इसमें आर्थिक राजनीतिक यथार्थ चित्रण किया गया है। और सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें तो सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। तो ये हम पहले सरस्वती पत्रिका के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें उन्होंने उसके माध्यम से लोगों को एक प्रोत्साहित किया, सभी लेखकों को समय के, और वो अपनी सभी रचनाएं थी जो भी अपना उनका लेख प्रकाशित होता था, जिसमें सभी रचनाओं लेखकों का प्रकाशित होता था, जिसकी वजह से हिंदी इतने आगे तक पहुंच सकी। और इनकी रचनाओं की संख्या 80 के आसपास है, जो अभी हमने कुछ लगभग 40 के आसपास डिस्कस कर ली हैं, और जो बाकी रह गई हैं वो भी कर लेंगे। और गद्य में 14 अनुदित रचनाएं हैं और 50 मौलिक कृतियां हैं। तो ये ध्यान रखें, पद्य में इनकी कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं थी, तो इनकी पद्य में मौलिक कृतियां 9 ही हैं और अनुदित 8 महत्वपूर्ण हैं। तो जो इनमें जिन्हें उन्होंने खुद तुकबंदी कहा है। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब कुछ बात करते हैं मौलिक काव्य रचनाओं की, जो लगभग 9 के आसपास है। 9 जो मौलिक है, और इससे ज्यादा उन्होंने रचनाएं नहीं लिखी थी, उन्हें पद्य में कोई रुचि नहीं थी ज्यादा। और देवी स्तुति शतक जो कि 1892 में प्रकाशित हुआ, और कान्य कुब्जा बलिव्रतम ये 1898 में 1898 में। और समाचार पत्र संपादक स्तव ये 1898 में, नागरी 1900 में, और काव्य मंजूषा 1903 में, और कान्य कुब्ज अबला विलाप तो ये 1907 में प्रकाशित हुए। और कविता कलाप ये 1909 में, और सुमन 1923 में, और द्विवेदी काव्यमाला 1940 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष, तो आप ध्यान रखें इनको। तो अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक को जो लेख हैं उनके ग्रंथ को बातों का संग्रह कहा जाता था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। और द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से लगता है कि लेखक मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। और इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में आप समझना चाहिए आपको, और स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं।
तो ये द्विवेदी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ के विषय में उन्होंने कहा था कि इस पुस्तक में जो एक मोहल्ले में जो बातें फैली थी उसको दूसरे मोहल्ले वालों के परिचय कराने के प्रयत्न के आधार पर आपको देखना चाहिए, ना कि स्वतंत्र आलोचना के रूप में। और एक और कथन था कि यदि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्यिक समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। तो जैसे उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को क्रोधाष्टक नाम का एक तुकबंदी से क्षुब्ध हो गए थे ये, और उस पर लिखा था कि आपने क्रोधाष्टक थोड़े ही समय में लिखा होगा, पर तो उसे ठीक करने में हमें 4 घंटे लग गए। तो इस प्रकार से वो लगातार संशोधन द्वारा द्विवेदी जी ने सभी कवियों की रचनाओं को सुधारा है, उनकी भाषा को परिमार्जित किया है। तो एक और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है एक और, कि यह द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, और उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए, और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार कर लिया। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ ही कथन थे जो हमें ध्यान रखने, बाकी सुनने के बाद तो चीजें याद रहती ही हैं, तो आपको जरूर ध्यान रहेगा। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनका समय 1864 से 1938 तक का माना जाता है, और काफी महान शख्सियत थे। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनका मानना था कि पद और गद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए, और जो भारतीय भाषागत अराजकता थी उस पर अंकुश लगाकर इन्होंने आधुनिक हिंदी को न केवल उसकी संजोया और संवारा है, उसको परिष्कार भी किया है। तो द्विवेदी युग के प्रयासों से ही उस युग में हिंदी भाषा का परिमार्जन हुआ था और खड़ी बोली को एक वास्तविक स्थान मिला था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और जो सरस्वती पत्रिका है उसने इसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 17 वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादक रहे। तो उन्होंने उसी को माध्यम बनाकर उसी के माध्यम से हिंदी की सेवा की है। और सभी रचनाकारों ने अपने अपने तरह से जो एक अलग प्रकार का अपने अपने तरह से हिंदी की सेवा की है अपनी रचनाओं द्वारा। और बाकी 1901 ईस्वी में अगर बाबू श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे, ये हम कल डिस्कस सुबह कर चुके हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान रखी जाए। और 1902 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुमार संभव के प्रारंभिक 5 सर्गों का अनुवाद किया था, और खड़ी बोली के कवियों के लिए टकसाली भाषा का ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। और इन्होंने जो मैथिली शरण गुप्त का जो क्रोधाष्टक था उसकी तुकबंदी पर तो कहा ही था, और उस पर क्षोभ प्रकट किया था। और कालिदास की निरंकुशता शीर्षक से कालिदास की जो भाषा थी उसके प्रयोग पर भी उन्होंने उंगली उठाई थी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने कालिदास की निरंकुशता पर भी उन्होंने कुछ लिखा है। और बाकी सरस्वती पत्रिका के नवंबर जो 1905 और फरवरी 06 के अंक में द्विवेदी जी का भाषा और व्याकरण शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था। तो इन सभी जो प्राचीन लेखकों की भाषा जो थी उसमें सभी प्राचीन जो भी लेखक थे उनकी आलोचना की गई थी, और इस लेख से हिंदी गद्य में एक अलग ही प्रकार की क्रांति आ गई। तो भाषा और व्याकरण जो था वो सरस्वती पत्रिका के जो 1905 के नवंबर महीने में शायद और फरवरी के 6वें अंक में ये प्रकाशित हुआ था, भाषा और व्याकरण। और 1907 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य और कविता शीर्षक लेख में जो कवि थे उनको भाषा और द्वंद्व की शैली के संबंध में आधिकारिक निर्देश दिए थे। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी आप ध्यान रखें, इनकी रचनाओं को जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और आपका अगर कोई सुझाव है, कोई विचार है तो आप हमें ये दिए गए जो फेसबुक ग्रुप का आप वहाँ पे हमें कोई अपना सुझाव दे सकते हैं अपने मैसेज द्वारा, और आप हमें मेल द्वारा भी अपनी बात बता सकते हैं magicalstudy.email@gmail.com पर। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक और जरूर कर दें, और आपके जो भी दोस्त हों उनसे शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।